हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपकी अप्लाइड मेथड के वो क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व कराने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में 5 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कहीं पर भी एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा। आज के इस लेक्चर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को नोट करिएगा, हमारे साथ सॉल्व करिएगा। आ रहा होगा फिर भी सॉल्व करिएगा और उसको अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख रखा है, दंगल रिवीजन के अंतर्गत ये क्लास चल रही है। इसके बाद इसके पहले दंगल रिवीजन के कई सारे लेक्चर डियर स्टूडेंट्स हो चुके हैं। अगर आपने कोई भी लेक्चर स्किप किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ से जा करके उसको आप लोग कवर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, रेखा युग्मों x माइनस 1/3 y प्लस 1/-2 z अपान 1 और x/4 y माइनस 3/2 z प्लस 1/-3 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन टू लाइंस। इन दोनों रेखाओं के बीच का हमें क्या करना है? कोण ज्ञात करना है। अब इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जरा एक बार हम फार्मूले को रिकॉल करते हैं। आपको पढ़ाया गया डियर स्टूडेंट, जैसे एक रेखा है x माइनस x1/a1, दूसरी मतलब एक ही रेखा का समीकरण भी लिख रहे हैं यहाँ, b1 इक्वल z माइनस z1/c1। ये पहली रेखा है। दूसरी रेखा है x माइनस x2/a2 इक्वल y माइनस y2/b2 इक्वल z माइनस z1/c2। अगर ये हमारे पास दो लाइन का इक्वेशन गिवन है, जहाँ पर a1 b1 c1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, a2 b2 c2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इनके बीच का एंगल निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान में, ठीक है ना, याद हो तो नोट कर लीजिएगा, इसलिए इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है, इनटू में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। और इन दोनों रेखाओं के लंबवत होने का, लंब का प्रतिबंध, ठीक है, परपेंडिकुलरिटी की जो कंडीशन होती है वो आपको शायद याद होगी। वो कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट्स, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल, ध्यान दो भैया, स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और समांतर का प्रतिबंध, ठीक है, पैरेलल का, दोनों अगर ये लाइन समांतर हैं अर्थात पैरेलल हैं तो क्या शर्त होती है? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। दो रेखाओं का समीकरण दिया गया हो, जिसकी मदद से अगर हम उनके डायरेक्शन रेशियोज़ को फाइंड कर पा रहे हैं, देन उनके बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, उन दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन होगी, उनके पैरेलल होने की क्या कंडीशन होगी, इसको हमने यहाँ पर रिकॉल कर दिया। अब आइए हम सभी लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। सॉल्यूशन करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दी गई रेखाओं का समीकरण, रेखाओं का समीकरण, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, पहला क्या दिया है, x माइनस 1/3 इक्वल y प्लस 1/-2 इक्वल टू z/1, ठीक है। इसकी तुलना कर दो या डायरेक्ट लिख लो, अतः डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से a1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा,
b1 कितना मिलेगा -2, c1 कितना मिलेगा 1। इसमें किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। दूसरी रेखा लिख लीजिए, ध्यान से समझते चलना हो, ठीक है। दूसरी रेखा आप लिख लीजिए। दूसरी रेखा क्या है, x/4 इक्वल y-3/2 इक्वल z+1/3। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी किसकी, a2 मिलेगी 4, b2 मिलेगी 3, c2 मिलेगी -3। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। जो हमारी दो गिवन लाइंस थी उनके डायरेक्शन रेशियोज हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। अब इनकी मदद से हम इनके बीच का कोण ज्ञात करेंगे। नाउ एंगल बिटवीन देम cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान में √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू √a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसी पर हमें क्या करना, वैल्यू रख देना। ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई न कोई पेपर में जरूर आएगा। a1 a2 करोगे तो 3 4 जा 12 आएगा, चलो लिख लेता हूँ। प्लस b1 b2 करेंगे तो 2 3 जा 6 आएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्लस c1 c2 करोगे तो -3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम -3 कर दें। अपान में √a1 स्क्वायर मतलब 9, b1 स्क्वायर 4, ठीक है, यहाँ 4 हो गया। c1 स्क्वायर बच्चों कितना हो गया, 1 हो गया। फिर से अंडर लगा देंगे, a2 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया, समझते चलिए। b2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9, c2 का स्क्वायर हो गया 9। सॉल्व कर ले, cos थीटा इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 15। आराम से समझिए डियर स्टूडेंट्स, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए इनको खूब ध्यान से आप सभी लोग समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। a1 a2 हमारा 12 आया था, b1 b2 कितना आया, b1 कहाँ है -2 है, अच्छा b2 भैया प्लस में है तो -6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, -6 हो जाएगा। तो 6 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से फिर से 3 घटेगा तो 3 आना चाहिए। अभी मैं ज़रा इसमें आंसर देख रहा था, मेरी निगाह जब इस पर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है। मैं जब कंपेयर किया हूँ तो b2, अरे यार ये कंपेयर करने पर b1 -2 था, b2 हमारे पास 2 मिलेगा। यहाँ पर देखो थोड़ी गलती हुई है, इसको सुधार कर लेते हैं। यहाँ -4 आ जाएगा, है ना। 4 3 7 5 12, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा √14 इंटू में 16 9 25, ठीक है, 25 5 30 4 34 आएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मिलेगा। अब इसको आप दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos थीटा इक्वल टू 5/√, ठीक है, 406 मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आ रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/√406। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक शुरू में हो गई थी, आपको भी इस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने यहाँ पर -3 लिख दिया था, ये वाला लिख दिया था, तो ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तब भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आज का ये लेक्चर जो हमारी यूनिट 3 है 3D ज्योमेट्री, ठीक है, इसका लास्ट दंगल रिवीजन लेक्चर होने वाला है। हमने यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए दंगल रिवीजन के अंतर्गत, 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले। अभी यूनिट 4 के सॉल्व करा रहे हैं, इसके बाद हम यूनिट 1 के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आपके एग्ज़ाम के पहले उसको कवर करने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लिख रहा है दिखाइए कि, ध्यान समझिए क्वेश्चन कह रहे हैं दिखाइए कि मीन्स प्रूव दैट
क्या प्रूव करना है, x माइनस 1/1 इक्वल टू वाई अपान माइनस 5 इक्वल टू z/3 और सुनो, और x प्लस 1/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z-3/1 परस्पर, सुनो भैया, परस्पर लंब हैं, परस्पर क्या है, लंब हैं। अभी हमने इस पर चर्चा किया था कि दो रेखाओं को अगर हमें लंबवत दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, समांतर दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे। तो देखिए आ गया क्वेश्चन, और आपको हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करिए। पहली रेखा का समीकरण लिख लीजिए यहाँ, ठीक है, थोड़ा डिटेल में लगा देता हूँ। पहली रेखा का समीकरण, जो पहली रेखा है उसका समीकरण हमें दिया गया है क्या, x माइनस 1/1 इक्वल टू y/-5 इक्वल टू z/3। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू 1 मिलेगा, b1 आपको -5 मिलेगा, c1 आपको 3 मिलेगा। अगेन सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन जो हमको दी गई है उसकी मदद से हम a2, b2 और c2 पता करते हैं, ठीक है। a2, b2 और c2 पता करते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं a2, b2 और c2। सेकेंड लाइन हमें क्या दिया है भैया, x प्लस 1/1 इक्वल y/2 इक्वल z-3/1। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू कितना मिल गया, 1। a2, b2, c2 आपको यहाँ से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इनके लंब होने की बात करेंगे। अब हम पता करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब ज़रा समझो, a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 1 है, ठीक है, प्लस b1 कितना है, -5, c1 कितना है, 2 है, सॉरी a1 a2 b1 b2, ठीक है, सही लिखे, सही है। और c1 कितना है, 3 और c2 है 1, ठीक है। इसको ज़रा हम लोग सॉल्व करें और देखें कि क्या ये परपेंडिकुलर आ रहा है, 3 है और c2 1 है, a1 a2 1 है। इसको हमें दिखाना क्या है, परपेंडिकुलर दिखाना है। x माइनस x1/1 पहली रेखा है, y/-5 z/3 दिया गया है, a1 1 है, b1 -5 है, c1 3 है। दूसरी रेखा जो दी गई है हमें x प्लस 1/1। देखो भैया ये क्वेश्चन में लिखने में फ़ाल्ट है और सॉल्व करने में नहीं। यहाँ पर जो बुक में दिया गया है, बाद में सॉल्यूशन करते समय यहाँ 7 दिया गया है, तभी प्रूफ होगा। और जब यहाँ 7 हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा, और यहाँ a1 a2 लगाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करने पर हमारा जो है आएगा, यहाँ 7 हो गया, यहाँ -10 हो गया, प्लस में 3 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, माइनस में 10 इक्वल टू 0। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ लिख देंगे अर्थात रेखाएं कैसी हैं, लंबवत हैं। बात समझ में आ रही है, रेखाएं कैसी हैं, लंबवत हैं, अर्थात परपेंडिकुलर हैं। ये क्वेश्चन ही गलत लिखा था, हमने गलत नहीं लिखा था। बाद में भी मैं इसमें देख रहा हूँ सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो उस सिचुएशन में यहाँ 7 कर दिया गया है। तो क्वेश्चन सही नोट कर लीजिएगा, यहाँ 7 होगा तभी इसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी 2 क्वेश्चन हम और सॉल्व करने वाले हैं जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हैं।
ठीक है, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। आइए ज़रा हम उसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, ये कन्फर्म मान के चलिए। और उसको हमने आपको पढ़ाया भी है, एक बार फिर से वो मैं आपको समझा देता हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। उसके बाद तब उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। न्यूनतम दूरी जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट में SD से दिखाते हैं। अब ज़रा समझो, सपोज कर लीजिए कि दो रेखाएं हमें दी गई हैं, वो कौन है, x माइनस x1 अपान L1 इक्वल y माइनस y1 अपान M1 इक्वल टू z माइनस z अपान N1 दी गई है। और दूसरी रेखा जो दी गई है वो x माइनस x2 अपान L2 इक्वल y माइनस y2 अपान M2 इक्वल z माइनस z2 अपान N2। तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको निकालने का फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था। क्या लिखते हैं यहाँ, x माइनस x1, यहाँ L1, यहाँ L2, और यहाँ y माइनस y1, और यहाँ M1, और क्या लिखते हैं M2, यहाँ z माइनस z1, और यहाँ N1 और N2 लिखते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, याद करिए, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर सबके साथ लेते हैं। फिर M1 L2 माइनस M2 L1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो M का N का M का L का पेयर बन गया, बचा किसका, L का और N का। तो N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, इसी फार्मूले की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और आपको बता दें डियर स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है न्यूनतम दूरी का। तो फार्मूला याद रखना है, याद रखना बहुत ही आसान है, ठीक है। ये फार्मूला हमने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से हम आसानी से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करता हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ये 100% श्योर मान के चलिएगा। इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर आपको समझना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन जो कि 2003-2006 दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लिख रहा है सरल रेखाओं, सुनते चलना भैया, सरल रेखाओं स्ट्रेट लाइंस दी गई हैं, कौन सी, x माइनस 3 अपान में 3, ठीक है, y इक्वल टू y माइनस 8 अपान में -1 इक्वल टू z माइनस 3 अपान में 1, और ठीक है, और x प्लस 3 अपान में -3 इक्वल y प्लस 8 अपान में 2 इक्वल z माइनस 6 अपान में 4 के बीच की न्यूनतम दूरी, ध्यान दो, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है, 2003 में और 2006 में, ठीक है। अभी हमने आपको फार्मूला बताया है, उसी की मदद से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्यूशन करते हैं, आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल लेक्चर को स्किप नहीं करना है। गिवन लाइंस, जो लाइन गिवन है उनको लिख लीजिए, x माइनस 3 अपान 3, y माइनस 8 है, अपान में कितना लिखा है, -1 लिखा है, z माइनस 3 अपान में 1 लिखा है। अब यहाँ पर इसको आप कंपेयर कर दो, इसको कंपेयरिंग विद, कंपेयर किससे करना, x माइनस x1 अपान a1 इक्वल y माइनस y1 अपान b1 इक्वल z माइनस z1 अपान c1।
अभी देखिए A1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है, B1 की जो वैल्यू है वो -1 है, C1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 है। और साथ ही साथ X1 Y1 और Z1 भी यहाँ आपको लिखना है। X1 3 हो जाएगा, Y1 8 हो जाएगा, Z1 आपको यहाँ से 3 मिल जाएगा। ये पहली लाइन से आपको फाइंड हो गया। अगेन दूसरी लाइन को यहाँ पर हम लिखते हैं। दूसरी लाइन का इक्वेशन कितना है बच्चों, x + 3 है अपान में -3 है इक्वल टू y + 8 है ना, अपान में कितना दिया है 2 दिया हुआ है। उसके बाद आप बात करेंगे तो z-6 अपान में 4 दिया है। इसको आप कंपेयर करिए, किससे कंपेयर करेंगे, x - x2 अपान L2 इक्वल टू y - y2 अपान में m2 इक्वल टू z - z2 अपान में n2। अब यहाँ से आपको L2 कितना मिलेगा, L2 -3 मिलेगा है ना, m2 कितना मिलेगा 2 मिलेगा और n2 कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 4 मिलेगा। बात को समझने का प्रयास करें। इसके बाद x2 y2 और z2 हमें यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ करेंगे तो आपको -3 मिलेगा और यहाँ पर कितना मिलेगा -8 और यहाँ पे आपको 6 मिल जाएगा। इस तरीके से जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी उसको हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी है। फार्मूला लिखेंगे x - x1 नहीं होता भैया, शायद वहाँ पे अगर हमने लिख दिया था तो उसको सही कर लीजिएगा, x2 - x1 होता है। आज गलतियाँ बहुत हो रही हैं। क्या होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 होता है। शायद इसके पहले जो बताया वहाँ गलत लिख दिए थे, उसको सही करना। L1 L2 m1 m2 n1 n2, ठीक है, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करते हैं, m1 n2 माइनस n2 m1 का होल स्क्वायर प्लस m1 L2 माइनस m2 L1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होता है n1 L2 माइनस n2 L1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, अभी हमने लिखा था और वहाँ शायद x - x1 लिख दिया था। तो x - x1 लिख देने पर क्या होगा, वो वहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा, इसलिए लिखा क्या जाएगा x2 - x1 लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर आज का ये हो रहा है, ठीक है, इसलिए खूब ध्यान से आप सभी लोग इसको समझते चलिए। मैं इसको अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ और इसकी वैल्यू रखना यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू x2 - x1 -3 है और x1 हमारे पास कितना है 3 है, तो -3 फिर -3 करेंगे तो यहाँ -6 आ जाएगा। y2 - y1 यहाँ पर माइनस में 16 आ जाएगा। z2 - z1 यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा। अभी L1 L2 लिखिए। L1 कितना है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास L1, ठीक है, L1 इसको हमें L1 L2 से कंपेयर करना है ना, L1 M1 और N1 से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर L1 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये है हमारा L1 और ये है हमारा M1 और ये है हमारा N1। तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। L2 कितना हो जाएगा भैया हमारे पास -3 हो जाएगा और M1 हमारे पास कितना होगा -1 होगा और M2 हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर N1 हमारे पास 1 है, N2 हमारे पास कितना है 4 है। डिवाइडेड बाई, डिवाइड करना है। अब इसको ज़रा समझिए, M1 N2, M1 कितना है -1 और N2 कितना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4 और माइनस m2, ठीक है, m2 n1, ये करेंगे तो 2 1 जा 2 मतलब -2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। m1 L2 हो जाएगा, m1 का मतलब -1 हो गया और L2 का मतलब -3 का मतलब हो गया 3 माइनस, ठीक है, m2 L1, m2 मतलब 2 हो गया, L1 मतलब 3 हो गया, -6 का होल स्क्वायर हो गया इनटू में, ठीक है, फिर से
क्या होता है N1 L2, N1 1 है, L2 -3 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, और उसके बाद फिर N2 L1, N2 4 है, L1 3 है, तो माइनस में कितना हो गया 12 का होल स्क्वायर। अब इसी को भैया हमको क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। ठीक है, आइए ज़रा समझते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। उसके लिए हमको इसको भैया इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, इरेज भी कर सकते हैं भाई, यूनिट समाप्त होने वाली है ये। ठीक है, दंगल रिवीजन में ये यूनिट क्या है, समाप्त हो चुकी है, जान लीजिए। आइए समझते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसका हमें एक्सपेंशन करना होगा। ठीक है, -6 लिखेंगे, पहले रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये और ये छूट जाएगा, -4 -2, क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस में क्या लिखा जाएगा 16 लिखा जाएगा, ये और ये छूटेगा, 4 3 जा 12 प्लस 3 आ जाएगा, 12 प्लस में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग प्लस में 3 लिखते हैं, ये और ये छोड़ेंगे, 6 और प्लस में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। अपान में अंडर रूट, इसको सॉल्व करिए, 6 का होल स्क्वायर हो गया 36, प्लस वहाँ 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और वहाँ पे बच गया 18। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 होगा, है ना। अब इसको हम लोग क्या करें भाई, इसको हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें और अच्छे से, तो शार्टेस्ट डिस्टेंस हमें यहाँ से मिल जाएगी। 4 और -4 -2 -6 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 36 हो जाएगा, 12 और 3 15, 15 छक्का 90, 15 एक कम 15, 5 20, 4 24, 240 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, देखते हैं जो रिजल्ट आना होगा वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितना मिलेगा भाई, 6 3 9 9 3 27, 27 मिल जाएगा। लेकिन आंसर तो हमको लग रहा है मैच नहीं कर रहा है। इसमें जो आंसर आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, अभी तो सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चलेगा कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं और देखते हैं, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने के पश्चात ही हमें आंसर सही मिल पाएगा। चलिए सॉल्व करिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 4 40, 5 45, 45 रूट में प्लस और 3 24 ये आएगा। इसको ज़रा सॉल्व कर लें हम लोग। 7 6 13 के 3 ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद 4 2 6 3 9 1 10 के 0 हो गया, और 2 1 3 303 ये हो जाएगा। और उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 4 5 और 4 9 हो जाएगा, और 3 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और उसके बाद 369 ये आ जाएगा। तो ये आंसर 303/√369 आ रहा है। जबकि जो इसमें आंसर दे रहा है वो दे रहा है 3√30। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है हमारे कैलकुलेशन में। और सारा का सारा तो मैं इरेज भी कर चुका हूँ। मैं चेक कैसे कर पाऊँ इसको कि सही आंसर क्या आएगा। x2 - x1, देखो भाई कैलकुलेशन में अगर तरीका यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी तो आप सभी लोग उसको चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। बाकी इसके बिहाफ पर मैंने और भी क्वेश्चन सॉल्व कराया है, वहाँ से देख लीजिए। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक लग रही है क्योंकि इसमें आंसर 3√30 आ रहा है। ठीक है, अब कहाँ पे गलती हो गई है ये थोड़ा सा कम अच्छे से क्लियर हो पा रहा है यहाँ पर। इसको आप लोग फिर से एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे न्यूनतम दूरी वाले, आपको याद होगा तो हमने जो है इसी फार्मूले से उसको सॉल्व कराया था और हमारा रिजल्ट
एकदम सही आया था, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। ठीक है, उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सही कर लेंगे आप लोग तो सही होगा। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल में भी दिया गया है, ज़रा मैं चेक करता हूँ इसको। x माइनस 3/3, y माइनस 8/-1, z माइनस 1/1 सही दिखा गया है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है, x प्लस 3/-3, y प्लस 8 है और इसमें y प्लस 7 दे दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें मिसप्रिंट है भाई इस बुक में, इसीलिए आंसर नहीं मैच कर रहा है। यहाँ y प्लस 8 लिख करके हमने सॉल्व किया है और बुक में अभी मैं बुक से ही क्वेश्चन मिलवा रहा हूँ, तो यहाँ y प्लस 7 दिया गया है और यहाँ z माइनस 6 दिया गया है, अपान में 4 दिया गया। मतलब ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। सुनो भाई, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ जहाँ z प्लस 8 है, मान लो यहाँ 7 कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से आपको जो y2 की वैल्यू मिलेगी यहाँ से -7 मिलेगी, है ना। अब यहाँ बहुत सारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, तो आप लोग ज़रा इसको सुधारिएगा। लेक्चर को बहुत लेंदी हम नहीं करेंगे, बाकी कैलकुलेशन में भी आप लोगों को ध्यान देना है, फार्मूला याद रखना है, वैल्यू आसानी से आ जाएगी। क्वेश्चन में मिस्टेक था, इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये नहीं आ पा रहा था। ठीक है, अभी मैंने जब दोनों बुक को और इस क्वेश्चन बैंक को क्रॉस मैच कराया तब देखा। आप लोग ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि भैया ये आपको समझ में आ गया है, आपका आंसर आ गया है, नहीं आ गया है। नहीं आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आप सभी लोगों को समझा देंगे। अभी लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए हम इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमने डिटेल में भी पढ़ाया है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो टॉपिक है ना भैया, उसका जो लिंक है, यही क्वेश्चन मैं शायद सॉल्व भी कराया हूँ, उसका लिंक जो है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को दे दूंगा, उसको आप लोग ज़रूर जा करके देख लीजिएगा और इस टॉपिक को समझ लीजिएगा। बाकी यूनिट 3 यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पहली यूनिट का रिवीजन कराएंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।